2005 के पहले बिहार में चरवाहा विद्यालय खुलता था। अब गुंडागर्दी तो उन्होंने किया जिसका फलस्वरूप हुआ कि बंगाल से जनता उनको नकार। बिहार में पिछले 20 साल में एनडीए की सरकार ने माननीय मुर्मू, फिर भी ये लोग महागठबंधन के लोग जो है अनाप शनाप बयान देते हैं। समांतवादियों, यही सब भाषण से आज 25 पे आ गए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं न्यूज़ पे। देखिए, अभी फ़िलहाल देखा जाए तो बिहार में कई मुद्दे चल रहे हैं स्टूडेंटों को लेकर, पर दिनारा विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसा मुद्दा सामने आ रहा है जो पूरे चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जोगिया गांव है और वहां के आपको बता दें कि दिनारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोक कुमार सिंह हमारे साथ है और ऐसे जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे कि क्या मुद्दा था। और सर वहाँ पर पहुँचे भी थे, लोगों से जुड़े भी थे और क्या मामला है, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। सर क्या कहिएगा? सर, जोगिया गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। देखिए, वहाँ हम गए थे, स्वर्गीय चंद्रशेखर चौधरी जी का अजीत तिवारी जी के द्वारा हत्या किया गया। हम लोग पहुँचे, शाम को पीड़ित परिवार से मिले, फिर रोहतास के पुलिस अधीक्षक, डीएसपी, सारा पदाधिकारी जो है, मतलब 1 बजे रात तक मैं भी था। हम लोग हत्या करने के बाद लाश अपने गाड़ी से लेके चले गए थे, लेकिन पता चला जब उनकी अरेस्टिंग सेम डे में, उसी दिन अरेस्टिंग गाजीपुर से हो गया उनका। फिर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी के प्रयास से लाश की बरामदगी हो गई। फिर पीड़ित परिवार के साथ फिर जो है बक्सर में जो हम लोग मैंने सहयोग करके उनको दाह संस्कार हुआ। अब मेरा वहाँ अब दिनारा में अब राजनीति शुरू हो गई है। मेरी हमेशा उस पीड़ित परिवार के साथ संवेदना है और हम लोग बात भी किए जिलाधिकारी से कि भाई इस पीड़ित परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए और उनको भूमिहीन है, उनको आवास भी होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता गए थे वहाँ और जाने के बाद मंच लगवाए थे वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उनकी संवेदना के लिए नहीं गए थे। मंच लगा के वहाँ वही पुरानी बात भाषण में अपना बोलते हैं, अब जातिवाद का रंग दे रहे हैं। अरे ये माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो 20 साल का उनका सरकार रहा, जो कार्यकाल रहा, और ये सम्राट सरकार है, इसमें तो दोषियों को सजा तुरंत मिलता है। लेकिन उनके मंच पे भाषण दिए कि समांतवादियों, यही सब भाषण से आज 25 पे आ गए। इस तरह से समांतवादियों ने ऐसा किया। मैं कह रहा हूं कि भाई जो चंद्रशेखर चौधरी जी का हत्या किए हैं उन पर निश्चित कार्रवाई होगा, उनको निश्चित न्याय मिलेगा। सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, सम्राट की सरकार है ये। यहाँ कोई न किसी को बचाया जाता है, न किसी को फंसाया जाता है। लोग सर मानते हैं कि अजीत तिवारी ने गलत किया है। देखिए भाई, बिल्कुल गलत तो हत्या तो हुई है, गिरफ्तारी भी उनकी हो गई। अब तो न्यायालय का विषय है, उनको जो है और सरकार का है विषय कि उन पे जो है बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगा। लेकिन अब जाके वहाँ जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेता के जाके ऐसा भड़काऊ भाषण देना, दिनारा विधानसभा की शांति भंग करना, फिर उसके बाद यहाँ से रणबीर सेना के बाद लोग भी कल गए। अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ जो है भीम आर्मी जा रहे हैं, फिर कोई कामरेड, कोई भाकपा माले के नेता जा रहे हैं। एक पूर्व विधायक का ऐसा बयान, दुनिया कितनी बदल चुकी है और सबको साथ ले चलने वाली सरकार, समाज के अंतिम वर्ग के लोगों के लिए सरकार, हमेशा काम करने वाली सरकार को लोग कितना बदनाम कर रहा है। मैं तो दिनारा विधानसभा और उस पीड़ित परिवार से मैं अपील करना चाहता हूं कि मैं गया भी था उस दिन कि भाई अब जो है दिनारा में शांति, अमन, चैन का, अरे आप जाके न्याय दिलाने की बात करिए, उनको क्या मुआवजा मिलेगा उस पर बात करिए उस परिवार के लिए। लेकिन जाके वहाँ राजनीति, तरह तरह का भड़काऊ भाषण देना, सामंतवादी कह देना, अरे जो पकड़ाया है उस पर निश्चित तौर पे सरकार कार्रवाई करेगी। वो सामंतवादी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, जिसने किया वो तो भोगेगा ही। और सरकार, ये सम्राट की सरकार, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन ये अभी 4 दिन बाद गए, 4 दिन बाद जाके
प्रतिपक्ष के नेता ऐसा भड़काऊ वहाँ मतलब भाषण दे, कहते हैं कि इस सरकार में तो हम जब तक न्याय नहीं मिलेगी। अरे अब 4 दिन बाद पहुँचते हैं, हर दिन तो उनका पहुँचने का लेट आदत है। और वहाँ गए थे मतलब उसको उस पीड़ित परिवार से मिलने, अब पूरा मंच लगा के, जैसा लग रहा था कि नहीं कोई चुनाव हो रहा है, कोई प्रचार हो रहा है, उस तरह से भाषण देना। अरे पीड़ित परिवार से कहें, न्याय की बात करिए। तो सर ऐसे में कुछ लोग हैं जो आप बोले हैं जातीय रंग देंगे या कुछ भी करेंगे, पर जो पीड़ित परिवार है आप उनसे मिलने के बाद सर क्या परिवार की मांग थी आपकी? परिवार का मांग था लाश बरामदगी नहीं हुई थी। मैं 8 से 9 के बीच में पहुंचा था जिस दिन घटना हुई थी, और परिवार कहा कि विधायक जी पहले हमको लाश आप बरामद करवाइए। लाश भी बरामद हो गया। उस परिवार को फिर दाह संस्कार के लिए मैंने मदद किया, और आगे भी हम उस परिवार के साथ में हूँ। मेरे वो समर्थक थे, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन उस पर हम लोग न्यायिक प्रक्रिया, सरकार उस पर काम कानूनी रूप से कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब जाके वहाँ सर्कस वाला जो नहीं देखते हैं, सर्कस जो गांव में लगा के पंडाल और मंच जो सर्कस दिखाना होता है, उस तरह से पूरा उसको रंग दे रहे हैं लोग जाके ऐसा। लेकिन दिनारा विधानसभा के देवतुल्य जनता, उस परिवार, पीड़ित परिवार से मेरा आग्रह है, मैं उनसे भी मिला था और फिर मैं जाऊंगा। लगातार मैं उन सबों के संपर्क में हूँ, उन लोगों के संपर्क में हैं कि भाई आपको न्याय मिलेगा, इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। सर ऐसे एक रोहतास से ये भी घटना है, एक पदाधिकारी को, कार्यपालक पदाधिकारी हैं विमल कुमार, उनकी भी हत्या कर दी जाती है, और उनमें नाम आता है राजीव रंजन कुमार उर्फ सोनू सिंह, जो विधायक है ढीरी के। फिर इन मुद्दों को लेकर क्या किया? क्योंकि विपक्षी जो लोग हैं वह सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार के लोग ही ऐसा काम करेंगे। बिल्कुल वो गलत था। अभी मैंने 4-5 दिन पहले बयान दिया था। देखिए अब तो राजनीति, खासकर बिहार में विपक्ष का जो होता है ना, वो हमेशा, इसलिए सोनू को टारगेट किया लोग कि वो राजपूत जाति से थे। मैं पुनः बयान दे रहा हूँ कि भाई कोई भी विधायक 10 बार, 20 बार, 50 बार किसी भी पदाधिकारी से फोन करता है, और मैं भी करता हूँ। ठीक है, उस पीड़ित परिवार के साथ संवेदना है, उनकी पत्नी का मैंने बयान सुना था, लेकिन अब हमेशा फोन लगातार कोई भी प्रतिनिधि करता है, ये तो जांच का विषय है। उसमें भी ड्राइवर पकड़ा गया, आरोपी उसमें भी गिरफ्तार हो गया। इसके बाद भी लोग हमेशा अब टारगेट करते हैं। अरे अब रहा कहाँ, ये पहले ये सब चलता था, सब समझदार हो गया है। इस बिहार में पिछले 20 साल में एनडीए की सरकार ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और सम्राट चौधरी जी जो काम करें, नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार से जो काम होता है, अब इसमें कोई सोचता है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग, महागठबंधन के लोग जो है अनाप शनाप बयान देते हैं। अरे भाई आरोपी पकड़ा गया, आरोपी ने कबूल किया कि हमने हत्या की है। उसके बाद सोनू सिंह को, इसलिए कि सोनू सिंह राजपूत है, तो अब कहाँ ये सब चलने वाला है? यानी अभी भी समाजवादी विचारधारा को लेकर जनरल कास्टों पर टारगेट किया जा रहा है। आज भी उनकी विकास में तो पूर्व मुख्यमंत्री जी बिहार में ऐसा विकास किए, 243 में 202 आ गए। हम लोग एनडीए गठबंधन में जितने भी एमएलए विधायक सब जीत के आए। 500 से ऊपर लाभकारी योजना सरकार चलाती है, समाज के अंतिम पंक्ति को मिलता है। अब उनको रहा कि विकास का तो बात हम नहीं कर सकते हैं, अब वापस पहले वाला जातीय रंग दे दें, फिर मेरी राजनीति तो अब वैसा नहीं होने वाला है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा मुद्दा रहता, अब जिसने हत्या किया सेम डे गिरफ्तार होता है, और उसकी गिरफ्तारी के बाद अब जाके वहाँ सर्कस करना, वहाँ जाके बस कि सामंतवादी तो हम इनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोई कहता है कि यहाँ तो सब वही हैं, मैंने तरह तरह की बात, समाज के मतलब बिखराव करना, जातीय रंग देना। अरे भाई आरोपी जिसने हत्या किया पकड़ा गया है, अब उस पर कार्रवाई करने की बात चल के करिए, और कार्रवाई हो भी रही है, अब फिर भी जो है आप उसकी बात करते हैं। ठीक है सर, ये तो रही जेन्युइन सी बात। पर कहने मतलब कि जो स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट को क्यों इसे देखते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो है झारखंड में स्टूडेंट लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं। झारखंड मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल सरकार को उसमें संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ऐसा न करें। मतलब जो छात्र कहते हैं,
उनकी मांग को पूरा करें, समझें, चूँकि भविष्य राज्य का, देश का वही होता है। अगर जो बच्चे शिक्षा के माध्यम से आज कितना अव्वल होते हैं, देश को वही चलाते हैं और देश के वही भविष्य हैं, तो इसलिए झारखंड सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। इसमें सर अभी एनडीए की आप बात किए, एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से विकास कर रहा है, पर बंगाल से ममता बनर्जी एक बयान दिए हैं। उनका कहना है कि ये भाजपा के गुंडे हैं, उन कारण कि उनके जो गाड़ी है उन पर हमले किए गए हैं, पत्थर फेंके गए हैं, कीचड़ फेंके गए हैं। क्या मानते हैं? पहले तो मैं उसका निंदा करता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर कार्रवाई जरूर करेगी सरकार, वहाँ की भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार। लेकिन गुंडे तो उनमें तृणमूल का गुंडा पूरा देश और विश्व जानता है। गुंडागर्दी तो उन्होंने किया जिसका फलस्वरूप हुआ कि बंगाल से जनता उनको नकार दी। ठीक है, वो जिसने भी कीचड़ फेंका है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़ी नेता हैं, उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में कोई गुंडा नहीं, यहाँ राष्ट्र भारत का सेवक होता है कार्यकर्ता। गुंडा तो पाल के रखी थी, उसी गुंडागर्दी के चलते तो बंगाल चुनाव हार गए। सर अब बिहार में फिर आंदोलन का आह्वान हो चुका है, क्योंकि आज जो छात्र नेता है सौरभ कुमार और अमन कुमार, उन्होंने आंदोलन को लेकर बातें की और 13 तारीख को आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं छात्र नेता। कैसे देखते हैं? किस मुद्दा पे? यही पेपर लीक मामले को लेकर, जितने भी बिहार में जो मुद्दे हैं उनको लेकर। सर अब मुद्दा कहाँ रह गया भाई? उनका कहना है कि अभी भी जो गड़बड़ियाँ है वो हो रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। छात्र नौजवान की सरकार है एनडीए सरकार, और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने फेसबुक के माध्यम से उन्होंने अपील किया था, बताया भी था, जो उनकी मांग थी सब पूरा हो गया। नीट की परीक्षा हुआ, पूरा कड़ाई से परीक्षा हुआ, बच्चे पास कर लिए, अब उनका काउंसलिंग हो रहा है, उनका अब एडमिशन होने जा रहा है, नए भविष्य का आयाम लिखेंगे वो। तो अब कहाँ, जो भी ये सरकार सजग रहती है शिक्षा के माध्यम से। 2005 के पहले बिहार में चरवाहा विद्यालय खुलता था, अब तो यहाँ सम्राट चौधरी के माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार 211 डिग्री कॉलेज का आज़ादी के बाद 285 डिग्री कॉलेज था। लेकिन सरकार को हम प्रशंसा करते हैं कि एक साथ 211 डिग्री कॉलेज जो है उद्घाटन एक साथ हुआ, जैसे मेरे भी विधानसभा में हुआ है। तो अब शिक्षा के लिए तो इतना काफ़ी सरकार इस पर 3,57,000 करोड़ का बजट है। 25% बिहार एक ऐसा राज्य है कि 25% शिक्षा पर खर्च होता है। तो फिर कहाँ नौजवान साथियों से जो मांग डिमांड उनका होगा। भाई लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि आप जो है अपना बात रख सकते हैं। निश्चित तौर पे उनका जो मांग जायज़ होगा। सरकार तो बेहद उस पर चिंतित है और काम भी कर रही है। अब उनका कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे होने चाहिए। अब तो चलिए भाई, डिमांड तो कर सकते हैं अब, और उसमें बात करने पे पता चलेगा। देखिए हमारे साथ दिनारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक कुमार सिंह थे, और दिनारा वाला जो मुद्दा था उन मुद्दों को लेकर भी बात किए, और इसके साथ सारी चीज़ों को बेबाकी से जवाब दिए हैं सर ने। ऐसे में इन चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।